नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है। अब देखिए 2 बेलन, तो बेलन त्रिज्या R1 बटा R2, अनुपात बोला गया तो R1 बटा R2 करेंगे। कितना है? 2 बटा 3 तथा उनकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, h1 बटा और h2, h उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, अनुपात हो गया कितना है? 5 बटा 3 तथा उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। एक चीज याद है, याद रखिएगा, बेलन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। हम अभी बताए थे बेलन में, इससे क्वेश्चन पिछले हम बताए थे कि स्क्वायर क्यूब आएगा, लेकिन इसमें क्यूब नहीं आएगा। बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आंसर बाद में क्यूब आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर एगो इसका सेंटीमीटर, दोनों को हो जाएगा 2 गो एगो 3, 3 गुना ही हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे नहीं होता है। अब सुनिए क्या कह रहा है? आयतनों का अनुपात, तो पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 H R2 का स्क्वायर और H2, ठीक है? समझ में आ गया? अनुपात मतलब ये नहीं होता है कि पहिलका गोला है, दूसरा का सॉरी बेलन है, पहिलका बेलन है, दूसरा का बेलन। हो गया? पाई पाई कट गया, बाकी तो कटेगा नहीं क्योंकि ये R1 है। अब देखिए R1 बटा R2 को स्क्वायर कर सकते हैं इंटू H1 और H2 इसी तरह अलग कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए R1 और R2 के मान कितना आया है? 2 बटा 3, स्क्वायर कर लीजिए और गुने 5 बटा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और गुने 5 गुने 3, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 5 चौका 20, नीचे नीचे करेंगे तो 5 तिरका 27। ऑप्शन बताइए जल्द से जल्द। सी ए होगा। इसी तरह ऑप्शन में गड़बड़ होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के। 20 बटा 27 आया, 27 बटा 20 नहीं, ठीक है? तो इसी तरह ऑप्शन में गलत होता है, हबड़ा जाते हैं, ओ मार्कशीट में गलत तिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जानना होगा। यहाँ पे आयतन था, आयतन का सूत्र यहाँ पे याद रखिएगा। बेलन का आयतन हम इसलिए कहा जाता है ना कि हर चैप्टर का सूत्र में हर जो बता दिया हूँ, फार्मूला या सूत्र दोनों एक ही होता है, उसको याद करना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।